सो हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। वेल, आज आपको हमारा सेटअप थोड़ा अलग लग रहा होगा। इनफैक्ट आज हमारे साथ एक व्यक्ति भी आपको दिख रहे होंगे जिन्हें आप ऑलरेडी देखते हो, जानते हो और बहुत बार आप कमेंट्स में लिख चुके हो कि पावर ऑफ स्टॉक से आपको सुभाषिश जी से मिलना है। तो आज हमारे साथ हैं। सो सर, स्वागत है आपको आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। सो आप लोग सेल्फ मेड बने। इनफैक्ट सर, ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो हम आप लोगों के लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग मैराथन करने वाले हैं। सो आपको एक सीरीज मिलने वाली है ऑफ कपल ऑफ वीडियोस, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं, मास्टर करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। आपको सिखाने का हमारा पर्पस है कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े और आपका लॉस मिनिमाइज हो जाए। सो सुभाषिश जी, जैसे मैं जानता हूं आपको 7 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रेडिंग के अंदर। करेक्ट। और एक मुझे ऐसे पता लगा 20 करोड़ से ज़्यादा का आपने प्रॉफिट जनरेट किया है। बट हाँ, ये मे भी 2-3-4 सालों में हुआ है, लेकिन जैसे आपने बोला 7 साल का एक्सपीरियंस है। करेक्ट। तो 7 सालों का एक्सपीरियंस, आज मैं चाहूँगा कि आज जो हमारी ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें एक्सपीरियंस भी होगा, बट आपके एक्सपीरियंस से उनकी नॉलेज बढ़ सकती है। सो आज हम पूरा आपके साथ बैठ के आज हम एक समुद्र मंथन करने वाले हैं। चलो, आई विल ट्राई माय बेस्ट। एब्सोल्युटली सर। सो सर, आप अपनी जर्नी से शुरू कीजिए। यहाँ पे आपने शायद अपना पीएनएल खोल रखा है। देखिए, बहुत कम ट्रेडर्स होंगे जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग शुरू होते ही ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में अपना पीएनएल से स्टार्ट करें। सो सर, इसका भी पर्पस बताइएगा और अपनी स्टोरी भी बताइएगा प्लीज। देखिए, क्या होता है जनरली, राइट, जब मैं भी स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं भी सोचता था कि नहीं, ट्रेडर है कौन, क्योंकि इंटेंशन तो वही था, पैसा कमाना जी। और ट्रेडिंग में थोड़ा मतलब हमको लगता था कि कम टाइम में पैसा लगता है। डिटेल्स में आप समझोगे कितना टाइम लगता है क्या, बट इंटेंशन वही था कि नहीं, पैसा कमाना। तो वो हम माइंड में हमेशा रहता था नहीं कि इससे कौन कमाता है, रियली कोई कमाता है या नहीं कमाता है। तो जब मैंने यूट्यूब एंड ऑल स्टार्ट किया तो माइंड में ये था कि नहीं, लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहे, लोग समझ पाए कि नहीं यार, ट्रेडिंग से पैसा बनता है, प्रॉफिट होता है, लॉसेस होता है। तो थोड़ा मैं कम दिखाता हूँ, इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। क्यों, क्या होता है ना, जब हम लोग ना कुछ चीज़ें हमारे से हो नहीं रहा होता है, अगर कुछ चीज़ें हम लोग रेफरेंस में देखते हैं लॉसेस हो रहा है, तो हम मान लेते हैं अरे किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, देखो इसको भी लॉसेस हो रहा है। बट जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में होता है, राइट, जब मैं कुछ माइलस्टोन अचीव करता हूँ या ईयर ऑन ईयर बेसिस में होता है, वो दिखाने से उनको समझ में आया कि नहीं, हाँ, इन डिटेल्स में इतना लॉसेस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। तो अभी ज़्यादा हम लोग डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, सो दैट लोग ये समझ पाए कि नहीं, हाँ, क्या मिल सकता है मार्केट से। ओके। तो ये मैं अभी करेंट ईयर का दिखा रहा हूँ। अभी मैं शिफ्ट कर चुका हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, अभी मैं शिफ्ट कर चुका हूँ प्राइवेट लिमिटेड। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना हुआ। इससे पहले मैं इसमें करता था, क्योंकि टैक्सेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, आपको ये पता होगा, सरचार्ज एंड ऑल थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बट अगर आपका प्रॉफिट, जितने लोग बिगनर से, ऐसे डायरेक्टली कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट 1 ईयर से ज़्यादा हो रहा है, देन ओनली यू कैन थिंक, अदरवाइज वेल एंड गुड। मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना नेसेसरी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं आपका कंपनी अकाउंट है या ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जस्ट मैं 1-1.5 महीना हुआ है शिफ्ट किया हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो करंट ईयर आपने देखा 5.9 था, ये लास्ट ईयर का है जो कि 8.45 है। और यहाँ पे आपको चार्जेस दिख रहा होगा, विच इज लेस देन 10%। मैं इसको और थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी 10% के अंदर है। तो लास्ट ईयर 8.45 हुआ था। एंड अगर हम लोग और पीछे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इससे पहले 2020 से पहले मैं मतलब ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी मिलती थी मार्जिन के नाम पे, आपको पता है, जो कि अभी धीरे धीरे कम हो गया है। तो मैं वहाँ पे ट्रेड भी करता था, क्योंकि कम पैसा होता था, तो ये सारे इफेक्ट करते थे। अभी तो ऑल ऑफ द अक्रॉस ऑल द ब्रोकर्स सेम है ऑलमोस्ट। तो मैं वहाँ ट्रेड करता था। तो यहाँ से मैंने आई थिंक जब मार्केट क्रैश हुआ, मैं एक फंड यहाँ पे लाके यूज किया और इसको कंटिन्यू रखा। ओके। तो इसका हम लोग देख लेते हैं अभी। तो इसका रिपोर्ट आ गया है 3.26। ओके। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों को 17-18 कुछ दिख रहा होगा। एंड पुराना अकाउंट में जो मतलब करंट प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट है, वहाँ पे मेरा 3 समथिंग कुछ है, तो 21 मतलब 20 पकड़ लीजिए टोटल। तो इतना बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ व्यूअर्स को, देखिए इतना ईजी नहीं है जितना आपको दिख रहा होगा अभी आपको स्क्रीन पे। और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, कैपिटल समय अराउंड नियर अबाउट 1 to 3 CR यूज हुआ है। एंड अगर मैं इससे पहले जाऊँ 2019-18, तो मैं 10, 15, 30, 40, 1 लाख
कभी जाते थे आते थे, इस तरीके का मैं ट्रेड करता था। जब मार्केट क्रैश हुआ तो मेरा ऑलमोस्ट 2 लाख से 60 लाख बना था और वही कैपिटल मेरा बेस बन गया। और जिस तरीके से हम लोग का एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रहता है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से हो गया, उस टाइम पे मैं क्लासेस लेता था 18 के टाइम पे, उससे इनकम हो गया। तो ये थोड़े थोड़े में डाला तो ऑलमोस्ट अगर बोलेंगे तो समय अराउंड 1 शेयर या 2 शेयर मैक्सिमम इनपुट हुआ होगा और आउटपुट बहुत ज़्यादा है उससे। तो हम लोग ये मान लेते हैं, ये मत सोचिए कि नहीं हाँ बहुत बड़ा कैपिटल यूज हुआ है या बहुत छोटा कैपिटल चाहिए, लेकिन हाँ एक अच्छा कैपिटल यूज हुआ है ये पैसा कमाने के लिए। अब मेरे 2-3 सवाल हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पर दिख रहा है कि फ्यूचर्स का टर्नओवर जो आपके करंट ईयर्स, जो लास्ट ईयर और इस ईयर में आपका ऑप्शन से ज़्यादा प्रॉफिट था, तो उस टाइम पे आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते थे दिख रहा है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं इनिशियली स्टार्टिंग से स्टॉक्स के अंदर ट्रेड किया, क्योंकि 5-10 हज़ार होते थे तो ऑप्शन ही नहीं होता था कि नहीं वहाँ पे ट्रेड करें। तो मैं पहले स्टॉक्स में ट्रेड किया। जब पैसे थोड़े बढ़ने लगे उस टाइम पे मार्जिन फ्यूचर में भी 10-15 हज़ार में मिलते थे, तो मैं फ्यूचर में ट्रेड करना स्टार्ट किया। फ्यूचर का आदत था मुझे। उसके बाद जब धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज हुआ, राइट, उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया। जैसे मैंने बोला मार्केट क्रैश हुआ, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मार्केट क्रैश हुआ उस टाइम पे मैंने 2 से 60 बनाया, 2 लाख से 60 लाख 60 लाख बनाया। और उसको बनाने के बाद ये इंटेंशन था कि नहीं पैसे को रखना जरूरी है। हमेशा क्या होता है हम मार्केट में पैसा तो कमाते हैं, वो रहता नहीं है, राइट। तो पैसा सब लोग कहीं ना कहीं कमाए हैं, मार्केट में पॉजिटिव देखें, इसीलिए बार बार आते रहते हैं, लेकिन उसको रखना बहुत जरूरी है। तो स्केलेबिलिटी मैंने किया कि नहीं किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए। फिर धीरे धीरे मैं ऑप्शन सेलिंग में आया, क्योंकि उससे क्या होता है कैपिटल मैनेजमेंट होता है और मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से वो सूट करता है और मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ। धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद फ्यूचर मैंने लास्ट ईयर तक करता था, राइट। जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसमें। उसके बाद मैंने फ्यूचर ट्राई किया, लेकिन फ्यूचर में कुछ लॉसेस आए, हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों हुआ। उसके बाद अभी करंट ईयर में मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा ऑप्शन सेलिंग में ही आता है। मैं फ्यूचर थोड़ा सा कम कर दिया हूँ ट्रेड करना, क्योंकि स्केलेबिलिटी कर चुका हूँ और फ्यूचर में नेट टू नेट लॉस हो जाता है। ऑप्शंस में थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शंस का आपका टर्नओवर 23 करोड़ से ऊपर का है और उसमें आपका लगभग 2.8 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट है। करेक्ट। तो ये करेक्ट। तो अभी अगर हम लोग इमेजिन करो कि नहीं, अभी अगर हम लोग चले जाएंगे लास्ट फाइनेंशियल जैसे आपने देखा 8.45 था, और मैं बता देना चाहता हूँ कि नहीं ये फ्यूचर में मैं ट्रेड करने से पहले यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा 8.45 लास्ट ईयर था, 67 करोड़ का टर्नओवर था और फ्यूचर में आप देख रहे होंगे लॉसेस है, राइट। आप समझ रहे हो। तभी से मुझे समझ में आया कि नहीं फ्यूचर मेरे कैपिटल के हिसाब से अभी सुइटेबल नहीं है जो मेरे छोटे कैपिटल में होता था। दिस इज द गेम चेंजर के नहीं कैपिटल यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग पैसे कमाने आते हैं, आपने ये सोचा कि नहीं हम 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, 5 लाख से स्टार्ट करेंगे, 10 लाख से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब स्टार्ट होता है एंड तक पहुंच जाते हैं कि नहीं 20 हो गया, चलो 25 हो गया, उस 25 को कैसे रखना है। तब जब पहले आप 10 में यूज करते थे वो सेम सेटअप, सेम टेम्परामेंट, सेम साइकोलॉजी काम नहीं आने वाला, तो धीरे धीरे आपको स्केल करना पड़ता है। तो ये स्केलेबिलिटी में मुझे इशू आया, पता चला, फिर मैं धीरे से मुझे जो सूट करता था ऑप्शन सेलिंग में, फिर मैं वो धीरे धीरे स्विच करने लगा। सो जैसे यहाँ पे एक व्यूअर्स का सवाल आ सकता है कि आपकी टर्नओवर यहाँ पे 93.9 लाख की है, करेक्ट, और उसमें 76 लाख का लॉस है, करेक्ट। तो उस लॉस से आपकी क्या लर्निंग रही? ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या होता है, ये लॉसेस मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता था। ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होता है, जनरली आप वेट करते हो एक बड़ा टारगेट के लिए। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैसा इसीलिए कमाते हैं क्योंकि उन लोग बड़ा टारगेट के लिए वेट करते हो। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया कि नहीं हाँ अगर मुझे पैसा कमाना है तो बड़ा टारगेट के लिए। तो जनरली फ्यूचर में क्या होता है, इमेजिन करो आज 40,000 मार्केट चल रहा है, कल ये 41,000 तक चला गया, लेकिन बाय एंड ऑफ द मंथ अगर ये नीचे आ जाता है 300, 400, 500, 600 पॉइंट, ये नेट टू नेट में लॉस हो जाएगा। आपका डायरेक्शन भी करेक्ट था, आप भी सही थे, लेकिन फ्यूचर इज एज गुड एज स्टॉक जैसे मूव करता है सेम मूव करेगा। तो इससे क्या होता था, इमेजिन करो कि नहीं मैं फ्यूचर में सोचा कि नहीं मार्केट 41,000 तक जाएगा। जब वहाँ पे पहुँच जाता है राइट, आपको ये लगता है कि नहीं और 300 जाएगा और 500 जाएगा, लेकिन जब ये रिटर्न आता है ये नेट टू नेट में लॉस होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, इमेजिन करो आपने ये सोचा कि नहीं 41,000 तक जाएगा, ये पहुँच गया, टाइम डिके हो गया, हो सकता है वो वीक का ऑप्शन खत्म भी हो गया, तो आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये इसके कारण मैंने थोड़ा सा फ्यूचर बंद किया, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है नेट टू नेट इशू होता है और आपको टारगेट के भी पता नहीं चलते। ऑप्शन सेलिंग में मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है, मैंने 500 में शॉर्ट किया, आई नो कि ये मैक्सिमम 0 होगा, लेकिन फ्यूचर आई डोंट नो द टारगेट्स, और इशू वहाँ पे होते हैं। टारगेट अगर पता नहीं है तो आप बुक नहीं कर सकते प्रॉफिट। तो उसके कारण ये मेरे प्रॉफिट थे, फिर मैंने गवाए, फिर लॉस हुआ, तो इसके कारण मुझे समझ में आया कि नहीं ये साइकोलॉजी मुझे सूट नहीं हो रहा है। तो आपने पहले स्टॉक्स से स्टार्ट किया, फिर फ्यूचर्स, फिर ऑप्शंस बाइंग, और अभी सेलिंग प्लस बाइंग स्ट्रेटजीज। अभी मैक्सिमम मैं सेल करता हूँ, बाइंग में बहुत टाइम तक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं जितना कैपिटल जा चुका है आई कैन परचेज 3 लाख 4 लाख क्वांटिटीज, और मेरा एक आदत है जब तक कैपिटल
खत्म नहीं होता तब तक मैं ट्रेड करता हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पैसा पड़ा हुआ है तो फायदा क्या है। राइट। अगर मैं लेट्स से 5% कमा रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ मेरा 50% कैपिटल, डजंट मेक एनी सेंस। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा पूरा कैपिटल यूज रहता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो अगर मैं पूरा कैपिटल ऑप्शन बाइंग में यूज करूंगा, देन इट कैन बी ए लाइक नाइटमेयर, इट कैन बी ए रॉक स्टार कि नहीं हाँ एक दिन में मुझे 10 करोड़ भी मिल गया, क्योंकि 3-4 लाख अगर खरीद लूंगा जितना कैपिटल है तो उसके लिए वो मनी मैनेजमेंट सूट नहीं करेगा। इसके लिए मैं सेल करता हूँ एंड बाइंग मैंने कम कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 10% बाइंग करता हूँ। लेकिन हाँ बहुत सारे जगह पे बाइंग के भी अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। अब एक ऑफ द ट्रैक टॉपिक है, जैसे हाँ मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ। हाँ, कि मैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहता हूँ। हाँ, ठीक है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड करते हैं, बट मैं रेगुलर ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। अब मेरे पास लिक्विड में हमेशा पैसा होता है। मतलब अगर मुझे लगेगा मार्केट में कोई डिप आई, अपॉर्चुनिटी बनी, तो मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छी बाइंग कर सकता हूँ। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, आप क्या लिक्विडिटी में अपने पास पैसा रखते हो या उसे भी सेलिंग में लगा देते हो? नहीं, अभी जैसे आपने बोला कि नहीं, इनिशियली मैंने कभी सोचा नहीं था कि नहीं मेरे पास पैसा होगा और मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक अगर मेरे पास एक स्टॉक है रिलायंस का 1000% भी बढ़ गया, लेकिन मेरे पास अगर क्वांटिटी नहीं है, डजंट मेक एनी सेंस, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो 1000 रुपए का मैंने खरीदा, मैं सोचा 1000% का कोई फायदा नहीं है, तो उस टाइम पे मैं इन्वेस्टिंग सोचता ही नहीं था। लेकिन अभी करेंट स्टेज पे जैसे जैसे कैपिटल, सो टू मेक ए वेल्थ यू नीड टू, मतलब आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। वेल्थ इन द सेंस लेट्स से 200 करोड़ 500 करोड़, तो इन्वेस्टिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप 100-200 करोड़ इन एंड आउट रेगुलर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 100 करोड़ आज इन किए या फिर 10 करोड़ आज इन किए, 25 साल के बाद हो सकता है 200-300 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए, तो एक फैक्टर है। तो अभी जैसे जैसे पैसा बढ़ते जा रहा है, जैसे ट्रेडिंग से पैसा आते जा रहा है, उस हिसाब से मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, जो कि मैं एक्टिवली नहीं करता था 2020 से पहले। अभी वो स्टार्ट हो चुका है और डाइवर्सिफाइड इज रिक्वायर्ड 100%। अदरवाइज क्या होगा, यू विल गोइंग टू स्टिक टू दैट गेम एंड आपको लगेगा कि नहीं वो गेम में आप सुपरस्टार हो, लेकिन हर जगह पे डाउनफॉल आता है और उस टाइम पे अगर आप डाइवर्सिफाइड नहीं हो, इट विल कॉज एन इशू। तो बेटर है थोड़ा डाइवर्सिफाइड करके रखना है, सो दैट क्या होगा, इससे नहीं बनाए हाँ चलो लॉन्ग टर्म में 20% 30% तो बनाए, हो सकता है कि ना अभी 200-300% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, लेकिन ये माइंड में अगर आ गया तो हो सकता है कि नहीं कल से 50 करोड़ से कुछ ना बने, मतलब लॉस में हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाला बचा लेगा काइंड ऑफ। तो डाइवर्सिफाइड इज रिक्वायर्ड 100%। सो मेरा दिमाग में बस यही सवाल आ रहा था कि अगर सुभाषीष के पास 10 करोड़ रुपए फालतू पड़े अकाउंट में, तो वो 10 करोड़ रुपए को अपने पास अभी रखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, या मान लेते हैं उस 10 करोड़ की एफडी भी करा दी। एफडी एक बुरा ऑप्शन है, बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लिक्विड में पड़ा है, मैं उसे लिक्विड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्वीप एंड एफडी करा दी चाहे, बट वो 10 करोड़ रुपए को आप ऑप्शन सेलिंग में यूटिलाइज करोगे, उसमें से अपने लिए कोई 10-20-50 लाख छोड़ के, या फिर उस क्या करोगे, व्हाट विल यू डू? अगर एक्स्ट्रा इसके अलावा, मैं समझ गया, इसके अलावा लेट्स से कि मेरे कैपिटल के अलावा 10 करोड़ एक्स्ट्रा मुझे मिल गया, तो फर्स्ट थिंग, अगर मुझे कुछ नहीं पता इन्वेस्टिंग के बारे में, मैं जस्ट व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, अगर कुछ नहीं पता तो बेटर है निफ्टी 50 के अंदर ईच एंड एवरी स्टॉक में मैं 50-50 लाख या फिर 20-20 लाख लगा दूंगा, सो दैट कि नहीं वो 15% लेवल्स पे वो भी डिपेंड करेगा ना एनी टाइम, क्योंकि इशू ये नहीं है कि नहीं वो निफ्टी 50 के अंदर ही है। अगर निफ्टी ग्रो करेगा तो उन लोग ग्रो करेंगे, द डे उस स्टॉक निफ्टी 50 से निकल गए, वहां से मैं प्रॉफिट बुक करके जो नया स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर आया होगा वहां ऐड कर दूंगा, तो इससे क्या होगा 10-15% ग्रो होता रहेगा। देन आई कैन टेक द प्लेज कि नहीं 70-80% 10% एयरकट लेके प्लेस लेके। दिस इज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। अब आप बड़े ध्यान से सुनना व्यूअर्स, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, कंटिन्यू सर प्लीज। तो क्या होता है, लेट्स से मेरे पास 50 लाख मतलब 10 करोड़ का स्टॉक खरीद लिया, आपने प्लेज कर दिया स्टॉक, और उसको प्लेज करने से मुझे 80 लाख मिल जाएंगे, सॉरी हाँ 10 करोड़ 8 करोड़ मुझे मिल जाएंगे हेयर कट के बाद। उससे अगर मुझे इमेजिन करो कि नहीं मेरे स्केलेबिलिटी के हिसाब से मैं ऑप्शन सेलिंग और नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, सेम स्टॉक के मैं 10% के ऊपर या फिर 1% 5% जो भी हो कॉल शॉर्ट करता रहूंगा आउट ऑफ द मनी, जिसको हम लोग इन द सेंस क्या बोलते हैं, कवर्ड कॉल बोलते हैं। तो हम लोग को इनकम भी जनरेट होता रहेगा, तो वो पैसा 5-6 साल के बाद हो सकता है कि नहीं आपका डबल भी हो जाए, सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेगा। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसे कितना डिटेल में समझा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर इनके पास 10 करोड़ 100 करोड़ फालतू होगा, तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं निफ्टी के जो स्टॉक्स है उन्हें तो खरीद लूंगा, फिर उन्हें प्लेस कर दूंगा, और जो मेरे पास मार्जिन आएगा मैं उससे कॉल्स को शॉर्ट करने लग जाऊंगा। अगर कॉल्स में अगर मान लीजिए स्टॉक बढ़ता है तो इनको तो स्टॉक्स में फायदा हो रहा है, करेक्ट, और अगर नहीं बढ़ता
तो सेल करते हुए जो थीटा डिके होता जाएगा वो इनकी रेगुलर इनकम बनेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। करेक्ट। जब मार्केट नीचे आएगा, जो मैं समझना चाहता था एज अ ट्रेडर क्या करेगा बंदा। तो इससे क्या होता है ना, आप सॉर्टेड हो कि क्योंकि मैं जनरली क्या करता हूँ, इसी जगह पर अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा होता है, सो आई गो एंड बाय अ रियल एस्टेट डील। मैं मार्केट में कहता हूँ चलो 1 महीने की पेमेंट पे मुझे क्या सौदा मिल सकता है, सो मैं वहां पर एक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे खोजने की कोशिश करता हूँ। बट रियल एस्टेट सबका बस का बात नहीं हर किसी के लिए। अभी कोई बोलेगा ऑप्शन सेलिंग सबके बस का बात नहीं है। हाँ तो करेक्ट। बट ऐसा है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। एब्सोल्युटली। सेम जगह पे सारा पैसा यूटिलाइज करना डजंट मेक एनी सेंस लॉन्गर टर्म में, क्योंकि हम लोगों को स्मॉल टर्म में पैसा मिलता है और स्मॉल टर्म में आप बड़ा पैसा इन एंड आउट करना डिफिकल्ट नहीं। यहाँ पे लिक्विडिटी डेफिनेटली ज्यादा है सर, मैं इस बात पे एग्री करूंगा। आज मैंने कोई डील खरीद ली, नहीं बिक्री, 6 महीने तक पड़ी हुई है, साल भर तक पड़ी हुई है, तो वो लिक्विडिटी तो बहुत मैटर करती है। करेक्ट। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70-80 और दूसरा अकाउंट मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो लेट इट 18 करोड़ तो हो बेसिकली क्या है कि आपने मोटा मोटा लोगों को यहाँ से मुझे एक चीज समझ आई कि मुझे एक ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। करेक्ट। कि जो आपको अभी आगे का ट्रेनिंग देने वाले सिखाने वाले हैं, उन्होंने पहले अपना पीएनएल खोल के दिखा दिया कि भैया मैं अगर आपको कुछ बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, तो ना सिर्फ एक्सपीरियंस बल्कि मैंने पैसा बनाया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लैरिटी क्या होता है ना, चीजें जब आप देखते हो ना कुछ चीजें पॉसिबल है, तब आपके माइंड में काम करना स्टार्ट करता है कि अगर ये भी कर पा रहा है तो व्हाई नॉट मी। राइट। तो ये चीजें ऐसा है कि जो आपने देखा, ये अगर मैं कर पाता हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती नहीं है मार्केट के अंदर। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। राइट। मतलब सारे लोगों से थोड़ा सा आपको और डिसिप्लिन बनना है। बहुत सारे लोग क्लूलेस है कि नहीं करना क्या है मार्केट के अंदर। जस्ट इमेजिन करें, आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास पैसे इतने नहीं है, यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली, क्योंकि पैसे होंगे तो 110% आप जीरो करोगे। मैं आज वो बात समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर इमेजिन करो 1 करोड़ पहले दे दिया जाता, मैं उसको जीरो करके रख देता 100%, क्योंकि मैंने बहुत टाइम अकाउंट खाली किया है। 10,000 20,000 मेरा सैलरी आता था, सैलरी आया मैंने डाला, नेक्स्ट डे खत्म। 1 मिनट दोबारा से, 10,000 20,000 में कौन सी जॉब थी पहले वो बताइए, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए दिख रहे हैं लोगों को, आप करोड़ों की बातें कर रहे हैं, अभी 10-20,000 वाले लोगों के कान खड़े हो गए। अच्छा तो मेरी तरह भाई अभी क्या है ना, देखो क्या मैं बार बार इसीलिए बताता नहीं हूँ, क्योंकि देखो इमोशनल स्टोरी हर जगह मिल जाएगा। नहीं इमोशनल नहीं, दिस इज अ रियलिटी सर। करेक्ट। जस्ट टॉक अबाउट रियलिटी। सब लोगों का कुछ ना कुछ इमोशनल पार्ट रहता है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनते वो आता नहीं है कभी बार। तो क्या होता है जनरली, मैं जॉब ही इसीलिए किया था कि नहीं मुझे ट्रेडिंग करना है, क्योंकि पैसे मिलेंगे नहीं कहीं से। घर वालों से मांगा, आप जानते हो कि नहीं, हाँ हूँ करेंगे बट मिलेगा नहीं पैसा। तो एक ही ऑप्शन था, बीटेक था, तो जॉब मिलेगा। जॉब किया मैंने वहाँ पे, वो भी एक लॉन्ग स्टोरी है, क्योंकि मैंने उससे पहले भी मार्केट में फोकस करता था, लेकिन मैंने 3 महीना मार्केट को देखने बंद किया कम्प्लीटली जस्ट टू गेट ए जॉब, क्योंकि अगर मैं मार्केट देखूंगा तो और कुछ चीज़ें सोचता नहीं था। तो जॉब लेने के लिए मैंने पूरा मार्केट 3 महीने बंद किया, मुझे पता भी नहीं चला कि नहीं क्या हुआ है। मैंने कमिटमेंट डाला कि नहीं जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक मुझे मार्केट नहीं देखना है। तो 5-10 हज़ार होते थे उस टाइम पे, क्रूड ऑयल में ट्रेड करता था, लॉसेस होते थे। फिर जॉब जिस दिन हुआ, फिर उस दिन से 1 महीने तक कम्प्लीटली लर्निंग हुआ पूरे लैपटॉप में कि नहीं अभी तो पैसा आ चुका है, आएगा क्रेडिट कार्ड। कितने की जॉब थी आपकी, सैलरी कितनी मिलती थी? 24 या 26,000 समथिंग था फर्स्ट जॉब जब था। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे मुझे मिला, मुझे याद है 1 महीने तक मैंने जितना भी लर्निंग किया है, सब लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे फ़ोन खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। मुझे याद है एक्सपायरी डेट था उस दिन, मैंने पूरा पैसा डाल दिया था इसमें। मैंने इतना लर्निंग कर लिया था कि मुझे समझ में आ गया था कि नहीं यहाँ से डबल हो सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या होता है मैं बताता हूँ। मेरा हमेशा ये फेज आया है कि नहीं, लेट्स इमेजिन एक प्रोबेबिलिटी होता है हर एक चीज़ों पे। 10 बार में से 8 बार ये काम कर रहा है, 2 बार नहीं काम कर रहा है। तो मैंने ये देखा कि नहीं ये 8 बार काम कर रहा है, बट प्रोबेबिलिटी ऐसे मेरे साथ काम किया, जिस दिन मैंने ये स्टार्ट किया उसी दिन ही वो अपोजिट वे में जाने लगा जो कैलकुलेशन था। तो जो 2 बार होता है ना प्रोबेबिलिटी फेल होता है, वो पहले दिन ही हुआ। तो मेरा अकाउंट पूरा खाली था पहले ही दिन। तो पूरी सैलरी एक बार में एक्सपायरी पे खत्म। एक एक्सपायरी नहीं था, इन्वर्टरी रिपोर्ट आता था क्रूड ऑयल का। हाँ, ठीक है। वहां पे मैंने किया था, वो खत्म हो गया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते। क्रेडिट कार्ड था, देन फ्रेंड एंड ऑल करके मैनेज हुआ, एंड फिर 1 महीने के बाद मुझे फिर से पैसा डाला, और वो 1 दिन में खत्म नहीं हुआ, वो 2 या 3 दिन में खत्म हुआ। अच्छा, वो भी खत्म हो गया 100%। मैं बोल, क्योंकि क्या होता था, इतना ज्यादा लर्निंग हो गया था, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैपिटल मंथ एंड में आता था। हाँ। तो यही लगता था कि इतना सारा तो मैंने सीखा है, अभी क्यों नहीं बन रहा। तो मैं उसी से ही फिर जब आता था, फिर 2 महीने 3 महीने ऐसे मैंने ये सोचा था, मैंने जॉब इसीलिए स्टार्ट किया था। मुझे ये लगता था कि नहीं, मैंने जब भी बैंक लोन के बारे में पूछा, उन्होंने
उन्होंने मुझे बोला कि नहीं 3 महीने का स्लिप चाहिए। मुझे लगता था 3 महीने का जॉब करूंगा, स्लिप मिल जाएगा और लोन ले लूंगा और ट्रेडिंग जाके ट्रेडिंग करूंगा। कमाल सर, क्या बात है। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं करना चाहिए बट ऐसे होगा भी नहीं। जैसे मैंने बोला उस टाइम पे अगर पैसा होता तो मैं जीरो कर देता और आज ट्रेडर नहीं बट मैं लोगों को भी स्टार्टिंग में यही बोलूंगा कि भाई लोन लेके आपको नहीं स्टार्ट करना। मैंने जैसे बोला अगर आपके पास पैसा नहीं है, इट्स अ ब्लेस्ड, आपके पास टाइम है, जस्ट यूटिलाइज इट, लर्निंग करते रहो। पैसा आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, कहाँ जाने वाला है। आप अगर चाय दुकान भी खोलते हो तो पैसा बनता है, तो फिर ये तो फिर मतलब उससे ज़्यादा तो आप मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल बन जाएगा। लेकिन ये है कि जो क्विक मनी है ना, वो हमको लगता है कि नहीं, जैसे आप देख रहे हो आज 1 करोड़ मैंने बनाया, 10,000 बनाया, या 10 लाख बनाया, ये आपको क्विक मनी दिख रहा है। लेकिन इससे पहले 7 साल का एफर्ट्स भी है। तो वो पैसे जो धीरे धीरे आने लगे, खत्म होने लगे, तब लर्निंग पे स्टार्ट हुआ। तो ऑलमोस्ट मैंने 1 से 1.5 साल तक जॉब किया जस्ट टू सस्टेन। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हाँ अभी हो सकता है कुछ, मुझे मतलब नेट टू नेट से चल रहा है, हो सकता है मुझे थोड़ा और फोकस करने का ज़रूरत है, क्योंकि जॉब एंड ऑल दोनों मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। क्योंकि मुझे याद है मैं 1.5 साल तक ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट ब्रेक लेता था, उससे ज़्यादा नहीं, जस्ट टू स्टिक टू माई वर्क एंड ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स में तो आपको काम ही करना है। करेक्ट, मुझे मतलब दोनों मैनेज करना था। मतलब बॉस ने देख लिया कि स्क्रीन खुली हुई है तो नहीं, मैंने बोल दिया था कि नहीं मुझे ट्रेडिंग ही करना है, बट काम खत्म करके दूंगा, भले मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम करूँ, कुछ करूँ। तो वो जो पर्सन थे वो बहुत अच्छे थे, इसके लिए 1.5 साल खींच गया। लेकिन जो पर्सन मेरे मैनेजर थे, जब वो चेंज हुए, सिनेरियो चेंज हुआ और नए मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, तब मैंने सोचा कि आई नीड टू गिव हियर, क्योंकि इतना टाइम मैंने दिया है सोचने के लिए। फिर मैंने शिफ्ट हो गया कंप्लीट फुल टाइम, और उससे 6 महीने 7 महीने स्टोरी थोड़ा डिफरेंट रहा कि नहीं, नेट टू नेट चल रहा था, डिफिकल्ट आ रहा था। फिर मुझे लगा, जैसे मैं आपको बोल रहा था, मुझे लगा कि नहीं ऐसा क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 साल दिया, सब चीज़ें समझा, सब चीज़ें सीखा, ऐसा क्या मिसिंग हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं इंडिया के अंदर कौन सबसे ज़्यादा चार्ज करता है, मैं उनके पास जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये पता करना था कि नहीं मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि नहीं इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड ऑल। टू वेरी फ्रैंक, ट्रेडर जब तक स्लीप नहीं दिखाता तब तक मैं कैसे बिलीव करूंगा कोई ट्रेडर है, राइट। तो ऐसे 2-3 जगह सिनेरियो है, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है। टू वेरी फ्रैंक, जो मैंने एफर्ट डाला है बस उसको एक्सेल करते जाना है। किसी के पास रॉकेट साइंस नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी के पास है, बस वी आर मोर डिसिप्लिन देन रेस्ट ऑफ द पीपल, उतना ही है। तो सीक्रेट आप कह रहे हैं कि आपका सीक्रेट है डिसिप्लिन है एंड अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी गेम। कि अभी आप खुद सोचो कि नहीं हमको पैसा चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है, सबको पैसा चाहिए। आप 1 रुपये डाले डबल हुआ, सब यही चाहते हैं। 10 रुपये डाले डबल हुआ, 1 लाख डाले डबल हुआ। अगर इस तरीके से मार्केट चलता तो आप, टू वेरी फ्रैंक, आप यहाँ पे नहीं आगरा के हॉस्पिटल में मिलोगे फिर, क्योंकि ऐसा काम नहीं करेगा। आपको ही पता है ये लॉसेस होने वाले, लेकिन ये हम लोगों ने मतलब क्या ना, बस सुने हैं बट समझे नहीं है। अगर आप ये मान लो कि नहीं मैं लॉस करूँगा तो 10 रुपये दूंगा, प्रॉफिट करूँगा तो 20 रुपये लूँगा, बस इतना ही काम है। एक पर्सन एक मुझे लाके बता दो जो 100% लॉस करता है। 100% लॉस भी कोई नहीं करता, 100% प्रॉफिट भी कोई नहीं करता, क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिटी के, राइट। तो जस्ट यू हैव टू स्विच द गेम कि नहीं जब प्रॉफिट करना है थोड़ा ज़्यादा करना है, जब लॉस करना है थोड़ा कम करना है। इशू क्या होता है, हमारे माइंड में चिपक जाता है नंबर। अभी 10,000 स्क्रीन में दिख रहा है, अगर वो 5,000 हो गया तो हमारे माइंड में काम करता है मुझे एटलीस्ट 10,000 चाहिए, यहाँ तक गया था। फिर वो जो 2,000 चला जाता है, नीचे आ जाता है, और 5,000 आ जाता है, वो मजा नहीं आता। फिर वो जो 2,000 के नीचे 1,000 2,000 माइनस होता है, फिर क्या करते हैं लोग, उसको बचाने के लिए और पैसा डालते हैं कि ना एटलीस्ट वो बच जाए, एवरेजिंग कर लेते हैं। करेक्ट। तो उसके कारण पैसे खाली हो जाते हैं। अगर आप पकड़ लो कि 10,000 से आया, आपको दिख रहा है नीचे आ रहा है, आप 2 में भी बंद किए, कुछ कैपिटल तो ऐड ऑन हुआ, फिर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। सिमिलर लोग 1 या 2 ट्रेड में ही फंसते हैं, कैपिटल खत्म होता है, फिर सोचते हैं करना क्या है। अदरवाइज मार्केट तो पैसा दिखाता है, इसीलिए मार्केट में बार बार लोग आते हैं। सो सुभाषिष जी, अभी तक ये मुझे आपका जो स्टोरी समझ आ रहा है काफ़ी इंस्पायरिंग भी लग रहा है, बट लोगों का सवाल यही आएगा कि सर अगर उन्हें पैसे बनाने हैं, वी वांट टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, लोग कैसे पैसे बनाएंगे स्टॉक मार्केट से? और ये आप दिमाग में रखिए, कई सारे लोग फ्रेशर्स भी हैं। ओके, हाँ, मैं मेनली इसी के ऊपर बता रहा था कि नहीं ज़्यादा हम लोग लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, स्टोरी बहुत सारे हैं। एब्सोल्युटली। तो अभी टू बी वेरी फ्रैंक, देखो एक
मॉड्यूल में आपको बना के देता हूँ किस तरीके से आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इमेजिन करते हैं आपके पास 10,000 है, बेयर मिनिमम यू कैन थिंक कि नहीं इतना पैसा मुझे लगाना है या सोचना है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू गिव योरसेल्फ कमिटमेंट कि नहीं मुझे यही करना है, दैट इज मेन सोर्स। ऐसा नहीं कि मैं ट्राई करता हूँ क्या हो जाएगा, या फिर थोड़ा देखते हैं बाकी सारे लोग बोल रहे हैं, या स्क्रीनशॉट कहीं देख लिए वो पर्सन अच्छा कमा रहा है। इससे क्या होगा ना, आप 2-4 दिन सही से करोगे, इसके बाद वो पैसा खाली हो जाएगा और फिर वो गैम्बलिंग की तरह चला जाएगा, क्योंकि यू डोंट हैव एनी प्लान टू डू आफ्टर दैट। तो सबसे बेस्ट है कि नहीं कमिटमेंट चाहिए कि नहीं आप कितना टाइम तक कमिटमेंट देना चाहते हो और व्हाट इज द ड्रॉबैक इन दैट। मैं 10,000 ला रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10,000 चला जाएगा। इसके बाद क्या आप फिर पैसा इंट्रोड्यूस करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, या फिर 10,000 को आप 1 साल तक चलाने वाले हो। अगर ये क्लैरिटी हो गया आपको तो आधा चीज़ें सिंपल हो गया। 10,000 तो 1 साल तक चलाओगे कैसे, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं 1 ट्रेड ले लो, 2 ट्रेड ले लो। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं आपको डिसिप्लिन बनना है। डिसिप्लिन कैसा आता है, सेम एक्शन को आप रिपीट करते चलोगे। तो क्या चीज़ है, देख इमेजिन करो आपको कुछ नहीं समझना मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। पिक ए स्टॉक विच हैज गुड लिक्विडिटी। इमेजिन करो रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छा है निफ्टी 50 स्टॉक के अंदर। हर दिन आके ये प्लान करो कि इन्हें इधर इसको बाई करना है या सेल करना है, या फिर एक करो कि नहीं 30 दिन तक बस बाई करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या होगा, जो अर्ज होता है ट्रेडिंग करने का कि नहीं आपने एक ट्रेड प्लेस किया, वो लॉस हुआ, बंद कर दिया सिस्टम, फिर सेकंड डे आए सेम बाई की, क्योंकि मार्केट हमेशा नीचे नहीं आने वाला, कि SBI 30 दिन तक गिरेगा नहीं, 30 दिन से 10 दिन ऊपर जाएगा या 15 दिन ऊपर जाएगा। लेकिन एक फिक्स रखना है, 1,000 रुपये मुझे लूज करना है, 2,000 रुपये बनाना है, या 500 रुपये लूज करना है, 1,000 रुपये मुझे बनाना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिमाग में क्लियर रखना है, क्लियर रखना है। आपका काम बस यही है कि नहीं दिन, क्योंकि 10,000 आप लेके आ रहे हो मार्केट में, ये सोच रहा हूँ कि नहीं जो 40 साल 50 साल का है वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं 10,000 से स्टार्ट करे, टू बी वेरी फ्रैंक। उसको पता है कि नहीं कैपिटल ज़्यादा चाहिए। जो फ्रेशर है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या स्टूडेंट है जो नया चीज़ें करना चाहते हैं, एक अच्छा लाइन देखना चाहते हैं कि नहीं ये स्टॉक मार्केट हो सकता है, तो उनका एक काम ऑलरेडी है, इधर स्टडी है या फिर जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं अगर एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो एक काम करना है, एक रिपीटेटिव वर्क को आपको कंटिन्यू रखना है। हर दिन आके SBI 30 दिन तक बाई करना है। 300 रुपये लॉस हुआ बंद, 600 रुपये प्रॉफिट हुआ बुक। ये अगर आप 30 दिन तक करोगे ऑटोमेटिक आपको गेम समझ में आ जाएगा। 30 दिन एक ही स्टॉक खरीदना है या कोई भी स्टॉक? कोई भी नहीं, कोई भी करने से क्यों रैंडमनेस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल गोइंग टू डिफर। जैसे मैंने बोला इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो मुझे आप ये कह रहे हो कि 30 दिन तक इंसान को एक स्टॉक आके खरीदना है। करेक्ट। मैंने आज SBI खरीदा, करेक्ट, वो लॉस हो गया तो क्या करना है? नेक्स्ट डे उसे कैरी फॉरवर्ड करा? नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं, बुक हुआ ना। नहीं, लॉस को बुक कर दूं? लॉस बुक 300 रुपये में लॉस बुक हो गया, या फिर 600 में प्रॉफिट में बुक हुआ प्रॉफिट। तो अगर 300 आज हुआ, लेट्स इमेजिन आपके हिसाब से आज मार्केट नीचे गया, 300 रुपये लॉस हुआ, मार्केट बंद। मुझे और देखना नहीं है क्या करना है, क्योंकि अगर आप सब चीजें देखोगे यू डोंट हैव द कैपिटल टू सी एवरीथिंग। अभी आपने कुछ नहीं बोला, आपने बस एक एक्सरसाइज बोली, प्रॉफिट लॉस लेते चले। करेक्ट। 30 दिन के बाद यू विल गोइंग टू कम टू नो कि नहीं आपका अकाउंट का हुआ क्या। एंड इट्स नॉट अबाउट कि नहीं आपको कितना सेटअप में एक्सपेरिमेंट करना है, इट्स ऑल अबाउट कि नहीं आपको प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ प्ले करना है। नहीं, अगर किसी दिन लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है तो उस दिन भी खरीदना है, मैं ये पूछ रहा हूं। जस्ट इमेजिन, मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं इट्स ए प्रोबेबिलिटी गेम, राइट। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं कल मार्केट जा रहा है, बाय उसी के चांस में आपने उसको सेल किया या बाई किया, बट ये लगना हर दिन नहीं होने वाला। अगर हर दिन हो रहा होता तो आपका पैसा डबल हो रहा होता। जस्ट बिकॉज दैट, तो आपको सिस्टमेटिक मैनर में चलना है कि नहीं आपने एक सिस्टम दिया है, इस सिस्टम के अंदर काम करना है। लॉस हो ठीक है, प्रॉफिट हो तो भी ठीक है। नहीं, ये कब आएगा मैं बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको तब करना है जैसे आपने 30 दिन तक कर लिया, 1 महीने 2 महीने के बाद फिर अपना गेम ला सकते हो। अभी अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं स्टार्टिंग से मार्केट नीचे जाएगा मैं ट्रेड करूंगा, अभी तक तो आज तक तो वही चल रहा है ना। वाई इट्स नॉट मेकिंग कि नहीं पैसा क्यों नहीं बन रहा, आपने सभी चीज़ें देखा, बन क्यों नहीं रहा है? बन इसी में यू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी और द रिस्क टू रिवॉर्ड गेम। इतना ही सिंपल चीज़ें है। इट्स ऑल अबाउट कि नहीं आपने 10 रुपये लूज किया, 20 रुपये कमाया इन द एंड में। आपको ही पता है कि नहीं कोई भी स्टॉक इधर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, दैट मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 50% कि इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत साइडवेज जाके ब्रेक इवन पे रहेगा। तो अगर आप सेम में 1:2 लगा रहे हो देन 100% गोइंग टू मेक मनी ना कुछ बनेगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये स्टॉक 30 दिन में बिहेव कैसे कर रहा है, ये आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, ये आ जाएगा। करेक्ट, ये चल रहा है। तो मेन मोटिव ये है कि नहीं अंडरस्टैंडिंग करना है मार्केट को कैसे, और पैसे लूज नहीं करना है। नहीं, मैं अभी से यही समझना चाहता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं ये छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लोगों का क्वेश्चन होगा। मेरे पास 10,000 रुपए किसी के पास, वो कहते हैं जी ITC 300-320 कुछ भी चल रहा है। मैंने देखा 320 का है भाई, 9:15 मार्केट खुली, आपने कहा रोज खरीदो,
उसने 9.15 आके 9.5 आके खरीद लिया। हाँ। अब उसने वेट किया, आईटीसी बढ़ गया, उसके 10,000 रुपए उसे प्रॉफिट दिख गया, उसने बुक कर लिया, लॉस हुआ उसने बुक कर लिया। इसमें उसने कोई दिमाग नहीं लगाया। नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यू हैव टू गेट इनटू द, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में इशू क्या होता है, यू डोंट हैव एनी फ्रेमवर्क कि नहीं ऐसे करना है। जैसे आज हमको पता चला है, जो मैंने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, यहाँ काम नहीं आ रहा, लेकिन वो डिसिप्लिन बनने के लिए वो पढ़ना पड़ा है चीज़ें, तब जाके आप बनोगे। हो सकता है कि नहीं बहुत स्मार्ट पीपल निकलेंगे कि नहीं इमीडिएटली चीज़ों को करके स्टार्ट करेंगे, बट दैट इज रेयर केस। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि ना आपको फ्रेमवर्क अगर लेना है तो आपको समझना है कि नहीं डिसिप्लिन हो गया, पैसा बचना। आपने ये बोला कि ये सिर्फ डिसिप्लिन के लिए करा रहा हूँ आपसे एक्सरसाइज, ये चीजें मैंने खुद किया है। मैंने बोला है ना, जैसे 3-4 महीने के बाद मुझे पैसा बचाना था, उस टाइम पे मुझे पैसा कमाना और सोचना नहीं रहता, क्योंकि 2 महीने से अगर पैसा आपका जीरो हो रहा है अकाउंट, पैसा बचाना था। तब मैंने क्या सोचा कि नहीं बस देखते हैं क्या पैसा अगर बचाना है, ट्रेड भी करना है। मैंने HDFC बैंक, मुझे याद है, बस खरीदता था SL एंड ऑल। 30 दिन के बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे लिए रिजल्ट उस टाइम पे प्रॉफिट्स नहीं था, मेरे लिए रिजल्ट ये था कि मेरा कैपिटल बचा हुआ है। हाँ, पूरा कैपिटल बच जाएगा, बचा हुआ है। आई फील वेरी हैप्पी कि नहीं चलो थोड़ा बहुत मिला है। तब मुझे समझ में आने लगा जस्ट आई नीड टू वर्क ऑन लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा बस एज बढ़ाना है, एक्यूरेसी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड तो आ गया है, फिर धीरे धीरे गेम बढ़ता जाएगा। तो ये समझने के लिए यू हैव टू डू दैट। तो अब आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ आप कहाँ पे रिले कर रहे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या होगा, आपका 10,000 जाएगा, ऐसे भी जा रहा है, बट चांसेस आर वेरी नेग्लिजिबल कि नहीं आपको 10,000 लॉस दे देगा SBI ने अगर आप 30 दिन तक खरीदोगे उतना सेपरेट करके पार्टीशन नहीं। वो तो ना के बराबर है, क्योंकि जैसे आपका 300 रुपए का लॉस गया, मोटा मोटा 10,000 रुपए आपने बेच तो दिया। करेक्ट, क्योंकि अगर उससे ज्यादा गिर रहा था तो बेच के निकल ही चुके हैं हम। करेक्ट। और अगर बढ़ गया तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये इट जस्ट एक्सरसाइज फॉर द बिगिनर्स के लिए, एटलीस्ट 10 डेज के लिए करो टू गेट एन आइडिया कि नहीं क्या ये सच में काम कर रहा है ना साइकोलॉजी में। ठीक बात है, महीने में आपकी 20 दिन मार्केट खुली है तो 20 दिन भी अगर एक्सरसाइज करी तो उससे एक चीज और फायदा होगा। हाँ। कुछ लोगों में चुल होती है, मार्केट में आते कुछ करेंगे, करेक्ट, कुछ तो करना ही है। बस मतलब मेरे पास अकाउंट में किसी का 50,000 पड़ा तो कुछ तो करना ही है। बस हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, नॉट थिंकिंग अबाउट कि लॉस होगा तो क्या होगा। इन दिस केस वी आर रेडी कि नहीं यहाँ जाएगा तो इतना जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं जाने वाला। तो आपने उनके न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया। करेक्ट। तो इससे क्या होगा, यू कैन सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। अभी क्या होगा ना, आप डाटा देखोगे, ऑप्शन चेन देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, पैसा कितना है 5 लाख, बट जो बिलियंस ऑफ डॉलर यूज कर रहे हो वो भी डाटा देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो चीजें। हाँ आपके पास उतना वाइड लेंथ होता है कि नहीं इतना कैपिटल है, मुझे सब देखना है, आपको बस पैसा कमाना है, वो रिस्क टू रिवॉर्ड से बन जाएगा, आपको भी पता है। तो आप उसी के ऊपर काम करो, ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा आपके हिसाब से कौन सा टेस्ट अच्छा है, कौन सा सेगमेंट अच्छा है। लेकिन इनिशियल स्टेज के लिए मैं खुद किया हूँ। 1 महीने करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं गेम कहाँ में लैग कर रहा था, जो कहीं पे मिल नहीं रही है। इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज कि नहीं आप अगर कंटिन्यू करोगे रिजल्ट धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो, जिस दिन रिजल्ट दिखना स्टार्ट आपको और फिर बोलने का जरूरत नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड गेम क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। फिर आप उसके बाद ऑप्शन करो, हो सकता है 10 का 20 कर दोगे, लेकिन उसके लिए 1-2 महीना आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। सो इट जस्ट ए फ्रेमवर्क। आपको समझ में आ गया है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये जस्ट ए फ्रेमवर्क। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में अलग चीज़ें, लेकिन ये फ्रेमवर्क को यूज करके आप 100% आपको एक साइकोलॉजिकली बूस्ट मिलेगा कि नहीं ट्रेडिंग से भी कुछ हो सकता है। सो इनिशियली मुझे प्रोसेस समझ आ गया कि आपने लोगों को एक साइकोलॉजिकली ट्रेन किया। एक तो उनको एक डिसिप्लिन मिला, दूसरा जो लोगों में वो एक वर्ड है चुल कि कुछ करना ही है मार्केट में आगे, तो वो कुछ कर सकते हैं और लॉस भी कम से कम करेंगे। कितना दिन तक रहेगा, जब तक पैसा है। तो धीरे धीरे डिसिप्लिन बनना ही है। बाय मार्केट में अगर रहना है आपको, बाउंड डिसिप्लिन इधर मार्केट बना देगा या आप खुद बनो। राइट। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले से खुद बन जाओ। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने वाइफ को जो सिखाया है, उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं बहुत सारा नॉलेज होने से पैसा मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मिनिमल नॉलेज है। कहाँ US गया, कहाँ पे कौन सा डाटा गया, कुछ उनको नहीं पता। बस उनको एक सेटअप पता है, इतना लॉस होने से निकालना है, उतना प्रॉफिट होने से बंद करना है। मैंने उनको उतना सिखाया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्राउडली कि नहीं मैंने मेरे ऊपर ट्राई किया, उनके ऊपर ट्राई किया। मतलब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 1 महीने में कभी लॉस हुआ होगा, उनका आई थिंक लास्ट 14 या 15 मंथ से प्रॉफिट ही है। एक बार आई थिंक लॉसेस हुआ था, बाकी सारे दिन प्रॉफिट है। और मेरा कभी कभी लॉसेस हो जाता है, मेरा ड्रॉडाउन फेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें आती है। जैसे आपने बोला आज मुझे लग रहा है मार्केट नहीं जाने वाला है, वो मुझे लगने के कारण क्या होता है, मार्केट सिस्टम के हिसाब से मूव जा रहा है, मार्केट सिस्टम के हिसाब से जा रहा है, आपके जो सिस्टम बना है उसी हिसाब से जा रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा साइकोलॉजी लग रहा है नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं था, आज नहीं होने वाला है,
बिकॉज ऑफ दैट आई एल गोइंग टू फेस लॉसेस और ड्रॉ डाउन में जाएगा। आप समझ रहे हो? तो यही चीज़ें होती है। तो एक डिसिप्लिन मैनर में करोगे 110% विल गोइंग टू मेक मनी। ये कोई जो करते हैं उन लोगों को पता है, जो नहीं करते दे स्टिल थिंकिंग कि कोई रॉकेट साइंस है जो हमको सीखना है। कुछ बेसिक नॉलेज है जो हम लोग देंगे, अभी आप लोग सीखोगे, लेकिन बस उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सीखने के बाद। अब यहीं से एक सवाल आ जाता है, क्वेश्चन ये आता है, आपने बोला आपकी वाइफ पिछले 14 महीने से ट्रेड कर रही है और 1 महीने लॉस है, 13 महीने प्रॉफिट है। 15 मंथ में 14, हाँ समथिंग काइंड ऑफ, हाँ। तो 15 में से 14 महीने प्रॉफिट है। करेक्ट। आपने बोला मैंने उन्हें कोई एक सेटअप दिया हुआ है। करेक्ट सर वो सेटअप कौन सा दिया हुआ है? चलिए मैं बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। यू कैन यूज द बोर्ड, यू कैन यूज द बोर्ड, इससे ज्यादा इजी होगा जी। तो देखिए ऑप्शंस के बारे में जितने लोगों को आइडिया नहीं है, बस मैं आपको इतना बताता हूँ। एक होता है, यू हैव टाइम सर। हाँ, एक होता है सी, एक होता है पी, ये होता है पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। जितने लोगों को आइडिया नहीं, जितने लोगों को आइडिया है, थोड़ा सा 1 मिनट बेयर कीजिए। कॉल ऑप्शन तभी लोग सोचते हैं खरीदने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल खरीदूंगा, मार्केट जब ऊपर नीचे जा रहा है तब मैं पी खरीदूंगा। ये होता है स्टोरी, और इसका एक प्रीमियम रहता है। लेट्स इमेजिन इसका 100 रुपये है और इसका 100 रुपये है। ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है? स्ट्राइक प्राइस रहता है। अभी मार्केट चल रहा है, पकड़ लीजिए 18,000 चल रहा है, तो निफ्टी के अंदर डिसाइड होता है कि नहीं एवरी 50 रुपीज में हो सकता है या फिर 100 रुपीज में हो सकता है। ये स्ट्राइक प्राइस रहता है। दैट मीन्स 18,000, 18,100, 18,200, इस तरीके से CP डिसाइड होता है। जिन लोगों को लगता है 18,000 से मार्केट ऊपर जाने वाला है, उन लोग क्या करते हैं? सी खरीदते हैं। अरे लेकिन उसके लिए एक प्रीमियम देना पड़ता है। ये जो प्रीमियम आप देते हो, ये ऑप्शन सेलर यूज करते हैं। उन लोग ये बोलते हैं कि 18,000 के नीचे मार्केट रहने वाला है। तो ऑप्शन बाय जितने लोग करते हैं उन लोगों का ये मोटिव रहता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ऑप्शन सेलर जितने लोग करते हैं उन लोगों का मोटिव रहता है मार्केट यहाँ पे बन जाए या फिर नीचे चला जाए। वी डोंट केयर, ये दोनों केस में हम पैसा कमाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग आपको कॉस्टलियर पड़ता है, क्योंकि आप प्रीमियम लोगों को देते हो। समझ में आ गया? बस बेसिक मैंने बताया CP के ऊपर। इंपॉर्टेंट ये सेटअप में बताऊं, ये सब के बारे में ऑलरेडी आइडिया बहुत सारे लोगों को होगा। तो अभी सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। देखिए सिंपल सेटअप जो मैंने स्टार्ट किया था, क्लीन करते हैं। हाँ, सिंपल सेटअप जो मैंने स्टार्ट किया था विच इज स्टाडल। शॉर्ट स्टाडल क्या होता है? लेट्स इमेजिन 18,000 पे भी मार्केट चल रहा है जी। 18,000 में CE भी है एंड PE भी है। राइट। ये इसका प्रीमियम पकड़ लीजिए 80 रुपीज है और इसका प्रीमियम 85 या 82 इस तरीके से रहता है, क्योंकि सेम स्ट्राइक प्राइस। इमेजिन करो मंथ स्टार्ट से या फिर वीक स्टार्ट से मैं उनको बताया कि नहीं, इमेजिन करो 80-85 रुपीज चल रहा है, तो उनको मैंने बताया कि नहीं इनको आपको बेच देना है दोनों। ठीक है, बेचना है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने इसको बैक टेस्ट किया, आप लोगों को भी पता होगा। द एक्यूरेसी 70%। राइट, या आपको पता है, अगर आप सेल करोगे तो बिल्कुल है, इतना एक्यूरेसी है। तो मैंने उनको बोला गड़बड़ कहाँ होती है मैं बताता हूँ। पहले इतना बोला मैंने उनको, बोला टोटल हम लोगों को 10,000 प्रॉफिट यहाँ पे अगर मिल सकता है, ये दोनों प्रीमियम बेच के अगर 10,000 मिल सकता है, 5,000 अगर लॉस हुआ तो निकाल देना है, 10,000 आया तो बुक करना है। इतना सिंपल मैंने उनको करके दिया। कितने कैपिटल से? ये 1-2 लाख से स्टार्ट हुआ था, 2 लाख से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि 10,000 की हम बात करें तो एक लोगों को एक एग्जैक्ट कैपिटल। देखो ऑप्शन सेलिंग जब भी मैंने बताया, ऑप्शन सेल जब हम करते हैं हमको प्रीमियम देना पड़ता है बायर्स को, तो डेफिनेटली हमको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। लेकिन बाइंग केस में अलग होता है थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला कि ना यहाँ पे 70 होता है। बाइंग के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाइंग में तभी आप पैसा कमाओगे जब मोमेंटम निकलेगा। मोमेंटम कब आता है ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बस अभी आप सेटअप के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 70% हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले उनको वीकली मैंने बोला, उसके बाद मैंने देखा कि नहीं जो लॉसेस है प्रॉफिट है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं प्रीमियम डीके सबसे ज़्यादा कब होते हैं? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैंने बोला इंट्रा डे के अंदर, क्योंकि ओवरनाइट में क्या होता था हमको लॉस प्रेडिक्ट नहीं होता था कि इतना लॉस में बुक करना है। मैंने उनको बोला इंट्रा डे में आके ये करो, 5,000 लॉस हुआ तो बुक करना है, 10,000 प्रॉफिट हुआ तो निकालना है। 2-3 लाख की कैपिटल, 2-3 लाख कैपिटल में। फिर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बढ़ता गया, लॉट एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या हुआ? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके होता है जी। तो उसके कारण मंडे नहीं, फ्राइडे नहीं, ये सारा टेस्ट कर करके तब जाके रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये वेरी सिंपल सेटअप, लेकिन लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर CP मैंने सॉर्ट किया, माइंड में क्या होता है, लेट्स इमेजिन हमारा ग्राफ बना, यहाँ पे क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। इमेजिन करो कि ना 18,000 में जब मैंने सेल किया था, 80 रुपये मुझे इस तरीके का एक ग्राफ मिल जाएगा। राइट। फिर मार्केट इसके अंदर क्लोज होगा तो मुझे पैसा मिलेगा। लोग स्मार्ट हैं, क्यों? बहुत सारी चीजें सीखे हुए हैं। जब ये 18,000 से यहाँ निकलने लगता है, विल ट्राई टू डू एडजस्टमेंट।
फिर ये कॉल बेच के रोल ओवर करके फिर उसको सॉर्ट करना, ये सारा चीजें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आप एडजस्ट किसको करना चाहते हो, मार्केट को आप समझ रहे हो चीजें। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, रेस्पेक्ट द मार्केट, इफ इट इज लॉस बंद कर दो। अगर आप एडजस्टमेंट में जाओगे, यू डोंट नो कि नहीं एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के लिए स्कोप नहीं बचेगा। बेटर है कि नहीं, अगर मार्केट यहाँ दे रहा है, क्योंकि आपको पता है 70% टाइम ये प्रॉफिट दे रहा है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है। अगर 60% भी दिया तो भी अच्छा है, 50% दिया तो भी घर पे पैसा आ रहा है। ये सेटअप मैंने उनको प्रैक्टिस करा, कंटिन्यू चला, फिर धीरे धीरे वो अपना धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते गए, चीजें करते गए, लेकिन बेसिक यही से पैसा बनला। ऑलराइट, तो यहाँ तक मुझे सर की जो स्ट्रैटेजी समझ आई है, एक बार आप लोगों को मैं ब्रीफ करना चाहूंगा सर। तो सर ने बोला कि उन्होंने अपनी वाइफ को दिखाया है, अभी तक जो बोला कि एट द मनी पर वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम रोज आके शॉर्ट कर दो। करेक्ट। एग्जाम्पल 18,000 पे निफ्टी चल रही है, हाँ, और ये सिर्फ इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए, क्योंकि रिस्क हमारे हाथ में है। सो 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। करेक्ट। अगर हमारा लॉस हुआ तो बुक, प्रॉफिट आया तो बुक। ये कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट पॉइंट? इमेजिन करो कि ना आप हर दिन का डाटा ट्रैक कर रहे हो, जैसे मैंने बोला, ये ट्रैक करने के लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, और बहुत सारी वेबसाइट में मिल भी जाती है कि नहीं क्या चल रहा था प्राइस। आपको पता चल रहा है कि नहीं हर एक दिन एटीएम में अगर क्लोज होता है मार्केट तो आपको 30-30 रुपए मिल रहा है, राइट, 15-15 रुपए मिल रहा है, राइट, ओके। तो आपको पता है आपको टोटल कमाने के लिए 30 से 40 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ। तो एसएल उसके हिसाब से रखेंगे। तो रेगुलरली ट्रेड करके आपको पता चला कि नहीं 25 से 30 रुपए से स्टार्ट किए, और आपको प्रीमियम मिल गया 50 रुपए, इजीली मिल गया, 1 या 2 बजे तक मिल गया। तो आपको पता चल गया नहीं, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है तो एसएल भी बड़ा कर सकता हूँ, टारगेट भी बड़ा रख सकता हूँ। अदरवाइज यू विल स्टार्ट विद स्मॉल कि नहीं 20-25 गया, बहुत सारे लोग के नहीं ये एसएल हिट होगा, एसएल हिट होगा, हर बार पैसे हमको बचाना भी नहीं है ना, जाके मतलब क्या होता है, ऑप्शन सेल करोगे, ऐसे भी आपका मनी मैनेजमेंट सही है, जाने दीजिए इसको, 1-2 ऐसे होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अरे पैसा तो घर आ रहा है, कुछ ना कुछ देख तो रहा हूँ। फिर आपको फील आ जाएगा कि नहीं हाँ, जब 30 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल बन गया, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ नया कुछ चीजें सीखना है या इसको कंटिन्यू करना है, इंटरेस्ट बनेगा, फिर आप नया चीजें सीखते जाओगे। तो सर ये मुझे समझ आया, ये तो सेलिंग के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई स्टार्टिंग में आके सेलिंग करना चाहता है, बट बहुत सारे लोग बाइंग में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है? देखिए, जब आपको कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाना है, राइट, यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन। मतलब आपको जितना मैंने बताया उससे ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेन इंटेंशन ये है कि नहीं कम पैसे से कमाना है, क्योंकि सबके पास वही पैसा है। अगर सबके पास सब वही सोचेंगे 10,000 से बनाना है तो डिफिकल्ट हो जाए, तो आपको और ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो सिंपल एक पॉइंट ध्यान में रखो, ऑप्शन बाइंग का थंब रूल ये रहता है कि नहीं मोमेंटम कैच करना। आप ही खुद बोलो कि नहीं मार्केट में मोमेंटम कब रहता है, आप सोचिए मार्केट में मोमेंटम कब रहता है? या तो न्यूज आ जाए कुछ उस पे, करेक्ट, इधर न्यूज आ जाए या फिर जब मार्केट ओपन रहता है। क्यों? जब मार्केट ओपन होगा, ओपन हुआ, क्यों उस टाइम में क्या होता है, सब लोग रेडी रहते हैं, 9:15 होगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट को इमेजिन करो 500-600 पॉइंट 1000 पॉइंट जाना है, तो इट्स द मोमेंटम शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो आपको अगर पैसा कम है तो आपको फोकस करना है पहले 1 घंटे के अंदर। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जो भी होना होगा ये 1 घंटे अंदर समझ, अगर मार्केट को 1000 पॉइंट जाना है, ये 100-150 पॉइंट नहीं जाएगा। आपको अगर कैप्चर करना है 100 पॉइंट, करेक्ट, तो मार्केट को अगर मूवमेंट करना है, वो पहले टाइम पास नहीं करता है जनरली, वो पहले आवर से स्टार्ट कर देता है। अगर बड़ा मोमेंटम करना है, अगर वो पहला आवर का मोमेंटम आपने कैच कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि नहीं, जैसे आपने बोला न्यूज के कारण किस तरीके से मार्केट चलता है, फिर इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको इमेजिन करो एक छोटा सा सेटअप मैं आपको बताऊं, ओके, छोटा सा सेटअप होता है कि अगर आपको मोमेंटम कैच करना है, सिंपल एक पॉइंट आपको बताता हूँ। इमेजिन करो 9:15 को मार्केट ओपन हो रहा है जी, ओके, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इधर इट विल गो हियर, गो डाउन, और साइडवेज जा सकता है। तो सिंपल साइडवेज जाएगा तो पता कैसे चलेगा, दोनों साइड अगर एसएल हुआ, इज दैट सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ सकते हो। अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, मतलब कम ट्रेड करना है, तो 15 मिनट। आपको अगर फ्रीक्वेंट में ट्रेड करना है 5 मिनट। 5 मिनट चार्ट्स में आपने क्या किया, लगा के रख दिया। आपने सोचा कि नहीं ब्रेकआउट देगा, मैं बाय करूंगा, ऊपर की तरफ गया, मैं बाय कर लिया, नीचे तरफ आया, इसको मैंने कवर करके पी बाय कर लिया। अगर ये फिर ऊपर चला गया, दैट मींस इट्स अ साइडवेज मार्केट। आपको समझ आ रहा है, दोनों तरफ गया, एसएल गया, नीचे आया, तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है, क्योंकि दोनों साइड एसएल लग चुका है। सेम चीजें आपको रिपीटेटिव करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हर दिन मार्केट आए ऊपर नीचे चले, हर दिन तो साइडवेज नहीं होगा। हाँ, जिस दिन ये क्रॉस करेगा आपका ट्रेड तो यहीं पे एग्जीक्यूट है ना। और ये मैंने क्लासेस में भी इसीलिए बताता था कि नहीं, पहले फोकस करने के लिए इमेजिन करो कि नहीं पॉइंट, मार्केट जब ऊपर जाता है थोड़ा स्लो जाता है जनरली, जब नीचे जाता है फास्ट जाता है।
अगर पैसा और कम है तो एक काम करो, एक साइड का छोड़ दो, सी के साइड में बाई नहीं करूंगा, जब पी के साइड आएगा तब मैं बाई करूंगा। इससे क्या होगा, यू नेवर गोइंग टू मिस एनी सिंगल नेगेटिव मार्केट। पैसा भी बचा रहा कि 5 मिनट यहाँ पे वेट किया, कैंडल नीचे ब्रेकडाउन किया, मैंने पी बाई किया, ऊपर चला गया, सी में बाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा बचाना है, पैसा कम है मेरे पास, जैसे मैंने बोला कि नहीं, यू हैव टू वेरी डिसिप्लिन। फिर अगेन आया, मैंने पी बाई किया। अगर मार्केट को जाना है, पी अगर नीचे गया, पी विल बी रेज फास्ट, क्योंकि ज़्यादातर ये ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाता है। अगर ये गया, इट गोइंग टू मेक मनी। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा लोगों को डर कहाँ लगता है? क्रैश। मार्केट तो उसी में पैसे कमाओ। करेक्ट। मार्केट अगर क्रैश हो रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, इट हैज टू मूव फ्रॉम हियर, नो, तो आपने यहीं से पकड़ लिया है उसको। तो ये बस मतलब क्या है ना, ये स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ आपके पास फ्रेमवर्क है, इससे आपको स्टार्ट करना है, ये कंटिन्यू आपको करना है, फिर धीरे धीरे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, फिर आप प्लान करोगे। अब कई ट्रेडर्स ऐसा बोलते हैं सर कि मतलब जैसे रिटेलर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट, तो जो एक लास्ट का जो 1 घंटा होता है, तो उसके बाद भी कभी कभी मोमेंटम आता है। मैंने आपको टाइम फ्रेम डिवाइड कर देता हूँ, 9:15 से लेकर 10:30 इज द मेन आवर टू ट्रेड ऑप्शन। ओके, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, सब चीजें डिपेंड करता है आपके पास पैसा कितना है। 10:30 to 12:30 नो ट्रेड जोन होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मोमेंटम आते नहीं है इसके अंदर। मैं भी खुद प्लान नहीं करता इसके अंदर। लास्ट जो बचा आपका, लेट्स इमेजिन के लिए 1:30 से 3:30, दिस इज काइंड ऑफ ए ट्रेड जोन। लेकिन सेम क्वेश्चन ये आता है कि ना आपके पास पैसे कितना है। पहले अगर 1-2 ट्रेड यहाँ लॉस कर दियो, फिर यहाँ ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ प्रॉफिट हो चुका है, लेट इट गो, कैपिटल को इंक्रीज होने दो। आपके पास लेट से 1 लाख है, अब यहाँ पे 2 ट्रेड ट्राई किए, यहाँ पे 2 ट्रेड ट्राई किए, तो 4 ट्रेड आपका बन गया, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर 10,000 है, आप 4 ट्रेड अगर ले लोगे और एक दिन में अगर प्रोबेबिलिटी ऐसा बैठ गया, चारों लॉस हो गए, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक प्रोबेबिलिटी और उसके बाद आपका एक्यूरेसी, तो ये दोनों चीजें में फिर आपका काम आ जाएगा। लास्ट 1 आवर अगर मैं आपको और सिंप्लीफाइड करूँ, एक पॉइंट आपको पता है, हर दिन ऑप्शन बायर एक्सपायरी के दिन आपको बार बार स्टोरी सुनाते होंगे कि नहीं 10 रुपए का ऑप्शन 300 जाता है, सुनाते हैं, और इसके कारण लोग ऑप्शन बाई भी करते हैं, करेक्ट। इमेजिन करो अगर आप सारे दिन छोड़कर बस इसको फोकस करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं होगा। आपको पता है कि नहीं, 4 एक्सपायरी में आपका 10 का 300 नहीं होगा, 1 एक्सपायरी में होगा, 10 में से 1 होगा, उसको फोकस करो। लेकिन लोगों को हर दिन ट्रेड करना, हर दिन ट्रेड के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। या फिर आप एक्सपायरी के दिन 1:30 to 3:30 कर सकते हो, बाकी दिन मॉर्निंग 1 घंटा, हो गया सिंप्लीफाइड। इससे क्या होगा, अगर एक्सपायरी के दिन कुछ अगर लास्ट आवर में कुछ मूव हुआ तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा फ्यूचर की तरह, बहुत इजीली, क्योंकि थीटा डीके होगा नहीं, बहुत सारे लोग अपना पोजीशन हो चुका होगा, तब तक खत्म हो चुका होगा, इस टाइम पे कैच कर लोगे। तो जनरली मैं ये फोकस करता था 9 to 10:30 ये, और उसके बाद एक्सपायरी के दिन ये। एक्सपायरी के दिन मैंने बहुत बार 20 रुपए से 300, 20 का 400 या फिर 40 का 100 बहुत बार कैप्चर किया है, क्योंकि मैंने एक्सपायरी दिन पे फोकस किया। ठीक बात है, अगर 50 रुपए का भी मूव, 50 पॉइंट का भी मूव आ गया तो आपका तो हो सकता है 10 रुपए का ऑप्शन 60 का वैसे हो जाए, करेक्ट। क्योंकि मैं हर दिन ये डिमांड नहीं कर सकता है, इट्स ओनली फॉर एक्सपायरी, ये मैं हर दिन सोच सकता हूँ। क्योंकि इमेजिन करो आज मार्केट खुला और दोनों साइड गया, ये हर दिन नहीं होगा, हर दिन नहीं होगा। कहीं ना कहीं यहाँ से अगर 100 रुपए चला गया मेरा ऑप्शन, तो अभी ये तो स्टार्टिंग के डिसिप्लिन वाली बात हो गई, बट अगर आपकी बात होती कि आपने देखा दोनों साइड गया, तो आप दोनों साइड सेल करोगे उस दिन आप क्या करोगे उस दिन? अभी देखो मैंने बोला ना, ऑप्शन बाइंग अगर मैं करूंगा तो आई विल टारगेट फॉर द लॉन्गर डे, कि नहीं बड़ा मूव कब मिलेगी, 1:5, 1:6, मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ। बट इतना तक सब लोग बैठेंगे नहीं, इसीलिए मैंने बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया है, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट ये किया है कि नहीं, लेट्स से 400 रुपये में मैं सेल करूंगा, 100 रुपये का एसएल है, तो 1:4 मेरा टारगेट है। तो बाइंग में क्या होता है इशू, मैं आपको बताता हूँ बाइंग और सेलिंग में क्या होती है इशू। इमेजिन करो 100 रुपये में आपने ऑप्शन बाई किया, यू डोंट नो द टारगेट, अभी सेट कहाँ करें। इमेजिन करो 400 मैंने कैच किया, जिस दिन मैंने 400 मैंने 300 रुपये जिस दिन कैप्चर किया, उस दिन मैंने एंड में देखा ये 800 तक गया था। इशू यहाँ साइकोलॉजिकली आ जाती है कि नहीं, कोई स्टॉक 100 से 400 के 800 आपका माइंड में आता है कि नहीं ये कैप्चर करना है, लेकिन ये हर दिन नहीं जाता, ये तो नहीं जाएगा हर दिन। लेकिन ये एक, क्योंकि अभी अब मुझे ऑप्शन अगर मैं सेल करो, आई नो माई टारगेट कि नहीं 400 से ज्यादा और कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला तो साइकोलॉजिकली थोड़ा बैलेंस रहता है। तो वही है, अगर आप इमेजिन करो कि नहीं हर 10 मीटर में आपका ट्रैफिक खाली है, आप एक्सीलरेट कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो, एक्सीलरेट कर रहे हो छोड़ रहे हो, अगर आप वेल एंड गुड हो तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर यू हैव टू बी लिटिल बिट एंड सेफर साइड के नहीं। हाँ आपको टारगेट पता है, सेम इन द केस ऑफ फ्यूचर ऑल्सो।
फ्यूचर में भी पता नहीं है हमारा टारगेट कहाँ पे है। इशू वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि जिस दिन 800 आप वेट करोगे उस दिन 1000 अगर चला गया, आप सोचोगे अरे पैसा कमा, फिर बार बार कैलकुलेशन आएगा कि नहीं क्वांटिटी में इतना जा सकता था, इतना हो सकता था। तो इसीलिए मॉर्निंग आवर में 1:2, 1:3 या 1:4 इतना तक प्लान करो, इसको रेगुलरली प्लान करो, घर पे पैसा आने दो, फिर उसके बाद बड़े ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। मे भी हो सकता है भी धीरे धीरे आप आपके साइकोलॉजी के हिसाब से बाइंग सेलिंग फ्यूचर समझ, बट कॉन्सेप्ट इज दैट मोमेंटम कैप्चर करना है तो 10 बजे आके ट्रेड नहीं करना है कि नहीं मेरा ऑफिस का मीटिंग था 10 बजे मुझे ट्रेड करना है, नहीं है। तो फिर आप इधर ऑफिस करो, नहीं तो थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा के सेल करो कि नहीं ये टाइम के अंदर कुछ टाइम डिके थीटा डिके मिल जाए। अदरवाइज मोमेंटम कैच करना तो मॉर्निंग आवर के अंदर। अगर आप खुद सोचो न्यूज कुछ आने वाला है, इट विल हैपन फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्शन इन द एंड में डिसाइड करेंगे बड़े प्लेयर्स के लिए कहाँ क्लोज करना है, कहाँ प्लान करना है, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा मोमेंटम स्टार्टिंग से। तो यहाँ तक तो मुझे काफ़ी कुछ समझ आ रहा है सर। अब आपने एक यहाँ पर चीज़ बोली कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। Correct. अभी तक हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। सो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको क्या लगता है और क्या क्वालिटीज़ है जो इंपॉर्टेंट है जो इंसान को लेकर आनी चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग हो गया या पैसा आने लगता है, वी ऑलवेज ट्राई टू कॉपी समवन, राइट, कि नहीं वो ऐसा पर्सन कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा। तो इससे क्या होता है ना, जो आपका फेथ है, जो आपका लर्निंग है, वो फिर डिवेट हो जाता है। फिर आप डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो कि नहीं हाँ उसने 50 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, आपका कंपटीशन किसी से है ही नहीं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मार्केट कि नहीं आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किसके साथ है? आपके साथ है। बस आपको ये रियलाइज करना है द डे वन यू स्टार्टेड आप कहाँ थे और आज कहाँ हो। अगर उसके इम्प्रूव कर रहे हो देन बी हैप्पी विथ इट। अदरवाइज क्या है ना, लाइफ भर आप रिग्रेट करते रहोगे। पैसा आए ना आए आप ये सोचते रहोगे कि नहीं उसके पास जाना है, उसके करना है, वो क्या कर रहा है वो करना है। आपको पैसा मिला है मार्केट से, आप जो कर रहे हो खुश रहो, उसको स्केल करो। इन द एंड में आपको समझ में आ जाए कि नहीं जो आप कर रहे हो वही काम करता है मार्केट के अंदर। सो बेटर टू नो हु यू आर काइंड ऑफ, यानी खुद को पहचानो और उसी के ऊपर ट्रेड करो। डिसिप्लिन बन गए तो हो गया काम, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है नहीं। तो जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता जाएगा यू विल फाइंड आउट द वे कि नहीं कहाँ से आपको पैसा बना सकते हो। दूसरे एसेट्स देखोगे, चीज़ें देखोगे, जैसे आप रियल एस्टेट में करते हो सिमिलर। बट इनिशियल स्टेज में डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, खुद का कुछ चीज़ें करो। खुद कहाँ से करोगे? सिंपल है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, सपोर्ट पे ट्रेड करो। आने वाले टाइम में विल सी कैसे होता है, तो इससे ही ग्रो करोगे। उसके बाद यू विल फाइंड आउट द वे कि नहीं कहाँ जाना है नेक्स्ट। सो आपने बोला एक तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है और दूसरा है कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो कि कॉपी करने लग जाओ कि भाई सुभाषिस जी ऐसा कर रहे हैं मैं भी यही करूंगा। करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि आप गाइड ले सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो और फिर खुद इंप्लीमेंट करो जैसे आपको सही लगता है। right. आपके मनी मैनेजमेंट, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से। आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैं करोड़ों में कर रहा हूँ, इमेजिन करो, और वो सेंटिमेंट में आप नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल लाइन है जो राइट से वो सेम है सबके लिए। अगर उसके ऊपर फोकस करोगे तो इट डजंट मैटर कि नहीं क्या होता है, और उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको मॉर्निंग आवर सूट नहीं करता तो लास्ट आवर आ जाओ। आपको मॉर्निंग आवर सूट कर रहा है मॉर्निंग ट्रेड करो, नहीं सूट कर रहा है इन्वेस्टिंग करो, लेकिन समझ जाओ गेम है क्या, चीज़ें होती क्या है, बेसिक समझ के फिर इजी हो जाएगा चीज़ें। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बट आज हमने ना कई सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करी है जो लोग चाहते हैं इस पर हम डिटेल में बात करें। एक हमने बात करी थी मोमेंटम ट्रेडिंग की, अभी आपने प्राइस एक्शन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग की बात करी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करी। तो लोग सर मेरे हिसाब से लाइव मार्केट में आपसे समझना चाहेंगे कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। सो आज बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि आज के लिए आज इतना काफ़ी है। कल हम आपसे दोबारा टाइम लेते हैं और लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं और लाइव मार्केट में लोगों को जितनी हमने बात करी है वो लाइव दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेडर आप किस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाएं तो आप लोग कमेंट करना है इस वीडियो के अंदर, और अगर आप कमेंट करेंगे तो करेंगे ही श्योर, मैं टाइम निकालूंगा, प्लान करूंगा। आप पहले बता दे रहे हैं कि नहीं कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं, ना वीडियो के अंदर ना कुछ ये टोटल फ्री है। इट्स जस्ट अबाउट कि नहीं ना इनसे कुछ मिला है ना मैं कुछ दे रहा हूँ। इट्स काइंड ऑफ कि नहीं ऑडियंस बेस अच्छा है, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं मैं ट्राई करूंगा और एक लाइव मार्केट में हम लोग करें जैसे आप बोल रहे हो, सो दैट क्या है ना एक गुड कॉज के लिए लोग समझ पाए, भले पैसा बने ना बने एटलीस्ट उन लोग समझ पाए कि नहीं हाँ हो सकता है पैसा मिल और होता कैसे है, किस तरीके से होता है।
करेक्ट, ठीक है। तो सुभाषिश जी का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमें ऑडियंस को लर्निंग देनी है, मेन फोकस है कि आप लोग सीखें, और इसीलिए हम आपके साथ आज टाइम निकाल के, और सुभाषिश जी ने अपना टाइम दिया। सो आप लोग थैंक यू बोल सकते हैं सर को कमेंट्स में। एंड फाइनली इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एंड फाइनली अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। सर का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक आउट। एंड फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गो सेल्फ मेड।